अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमरीका और ईरान के दरमियान हालात एक मरतबा फिर ख़राब हो गए हैं और अमरीका ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हो सकता है अगले 24 घंटे में अमरीका दोबारा ईरान पर हमला शुरू कर दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुद एक बयान ने हंगामा बर्पा कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ईरान पर ख़तरनाक हमला करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन फिर अचानक अमेरिका ने अपना इरादा मुलतवी कर दिया है और सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी रह गया था ऑपरेशन शुरू होने में, और अमेरिका ने ईरान को फिर दोबारा मोहलत दी है, मज़ीद टाइम दिया है कि वो अमेरिका की शर्तों को मान ले, वरना अब अमेरिका ईरान को छोड़ने वाला नहीं है, ख़तरनाक हमला होगा। एक और दावा सामने आया कि सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात ने अहम तरीन किरदार अदा किया ईरान पर होने वाले हमले को रोकने में, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने से पहले सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन करके बातचीत की, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बातचीत की, इसी तरह यूनाइटेड अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की, और इन तीनों रहनुमा ने, अरब के इन तीनों देशों के सरबराहों ने अमेरिका से कहा कि फ़िलहाल बातचीत जारी रखी जाए, ईरान पर हमला सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर ईरान पर हमला होगा तो ईरान पलटवार करते हुए इन अरब देशों पर ही हमला करेगा, नुकसान हमारा होगा। और फाइनली अमेरिका पीछे हट गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखकर जानकारी दी कि अमेरिका हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका था, सिर्फ 1 घंटा वक्त बाकी रह गया था, लेकिन दोबारा अमेरिका ने अपना प्लान बदल लिया है। उसके बाद अमेरिकी सदर ने वाइट हाउस में सहाफ़ियों से भी बातचीत की, और सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अमेरिकी सदर ने यही कहा कि मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान सिर्फ अपनी शर्तें हमसे मनवा रहा है, अमेरिका की एक बुनियादी शर्त है उसको ईरान नहीं मान रहा है, इसलिए अब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ईरान पर हमला होना अमेरिका की ज़रूरत बन चुकी है। अमेरिकी सदर ने वाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए खुलकर कहा, हमला होने ही वाला था, फाइटर प्लेन तैयार थे, जो नेवी है उसने पूरी तैयारी कर ली थी, जो मिसाइल है वो लोड हो चुका था, और बस एक्शन की ज़रूरत थी, यानी हमला शुरू होने वाला था। 1 घंटे का वक्त रह गया था मंगल को ऑपरेशन के शुरू होने में, और रात में ही ऑपरेशन शुरू होने था, रात में ही ऑपरेशन शुरू होना था, लेकिन फ़िलहाल इसे रोक दिया गया है। लेकिन हमने अमरीकी आर्मी से कह दिया है कि अगर अगले चंद दिनों में ईरान ने लचक नहीं दिखाई तो उस पर दोबारा हमला कर दिया जाए। Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they would start with Israel, they would blow it up. And they would blow it up fast. सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात का किरदार सबसे ज़्यादा अहम रहा। इसराइल के एक सहाफ़ी ने सबसे पहले इस बात का इंकशाफ किया, उसके बाद अल जज़ीरा ने ये रिपोर्ट शाया की है। BBC ने रिपोर्ट शाया की है कि सऊदी अरब, कतर और यूएई का सबसे अहम किरदार रहा। इन देशों के हुक्मरानों ने अमरीकी सदर से कहा कि अगर आप ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान हमारी सरजमीन पर मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर हमला करेगा, गैस फील्ड पर हमला करेगा, हमारे नेशनल असासों को निशाना बनाया जाएगा, इसलिए ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए, बातचीत मज़ीद जारी रखी जाए। और फाइनली अमरीका ईरान के साथ कुछ दिनों तक और बातचीत जारी रखेगा। कतर की वजारत ख़ारजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि कतर लगातार पाकिस्तान से भी बातचीत कर रहा है, अमेरिका और ईरान से भी बातचीत कर रहा है, और सालसी का फरीज़ा अदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान को कतर का मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मिल रहा है। और कतर ने अमेरिका और ईरान दोनों देशों से कहा है कि बातचीत को मज़ीद वक्त चाहिए, इतने कम वक्त में इतने बड़े देशों के अंदर जो जंग जारी है, जो तनाज़ो है, उसका सलूशन नहीं निकल सकता है, इसलिए मुज़ाकरात को मज़ीद वक्त चाहिए। यह कतर का बयान सामने आया है। इधर ब्रिटिश हुकूमत के एक फ़ैसले ने और ज़्यादा लोगों को चौंका दिया, क्योंकि ब्रिटिश एयरवेज़ ने फ़ैसला कर लिया है गल्फ़ के लिए अपनी फ़्लाइट को
अगस्त तक सस्पेंड रखने का, उसकी सर्विस को बहाल न करने का लोगों को लग रहा था कि अब शायद जंग रुक गई है और ब्रिटिश एयरवेज की सर्विस शुरू हो जाएगी, दूसरी कंपनियां अपनी फ़्लाइट की सर्विसेज शुरू कर देगी। लेकिन ब्रिटिश एयरवेज का ये ताज़ा फैसला बता रहा है कि शायद अमेरिका अब ईरान पर एक और हमला कर रहा है और अमेरिका टाल मटोल कर रहा है। किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। अमेरिका की आदत ये रही है कि जब अमेरिकी सदर की तरफ से कहा जाता है ईरान पर हमले को फ़िलहाल रोक दिया गया है, कार्रवाई को सस्पेंड कर दिया गया है और ईरान को एक तरह से गफलत में रखा जाता है और उधर अमेरिका हमला शुरू कर देता है। ईरान की आर्मी का बयान सामने आया है। ईरान की जो मरकज़ी आर्मी है उसके खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के स्पोक पर्सन ने कहा कि हमारा हाथ ट्रिगर पर मौजूद है और अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, पहले से ज़्यादा क़ुव्वत और मजबूती के साथ हम जवाब देंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची का बयान सामने आया है कि अमेरिका के साथ बातचीत का मतलब ये नहीं है सरेंडर करना, झुक जाना, हथियार डालना, बल्कि बातचीत बराबरी की सतह पर होनी चाहिए और अगर बराबरी की सतह पर अमेरिका बातचीत नहीं करेगा तो फिर हम दोबारा जंग में जाने के लिए तैयार हैं। उधर जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला की धमकी दी थी, ईरान को भी ये इनपुट मिल गया था अमेरिका हमला करने वाला है और उसके बाद ही ईरान ने तमाम साहिली इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया था। कुछ इलाकों में लोग सड़कों पर निकल आए, प्रोटेस्ट करने लगे, ख़ासतौर पर कशम आइलैंड जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब है और बहरे अरब से भी नज़दीक है। इस आइलैंड पर सबसे ज़्यादा अमेरिका हमला करता है। ईरान की नेवी का मरकज़ और सेंटर भी कशम आइलैंड है, तो वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया था। अवाम सड़कों पर आ गई थी, नारे लगने शुरू हो गए थे, अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। लेकिन फिर ट्रंप ने कहा कि हमले को रोक दिया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अभी हाल ही में ईरान का दौरा मुकम्मल किया है। ये अनऑफिशियल दौरा था और कहा जा रहा है कि इसी हवाले से दौरा था। अब पाकिस्तान पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात के एक तज्ज़िया निगार का ये तज्ज़िया सामने आया है कि पाकिस्तान एक नाकाम सालिस बन चुका है, पाकिस्तान सही ढंग से सालिसी का फरीज़ा अदा नहीं कर पा रहा है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि अगर जंग दोबारा शुरू हो सकती है तो पाकिस्तान जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही थी, तारीफ़ हो रही थी, उस पर सवाल उठ जाएगा और पाकिस्तान अपने मिशन में, मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। एक और अहम तरीन ख़बर है और ख़बर यह है कि जिस वक्त अमेरिका ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहा है, उधर ईरान अमेरिका को कह रहा है कि हम भी तुम्हारे हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। यूनाइटेड अरब इमारात से खबर आई है जहां 6 ड्रोन से हमला हुआ है। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने ड्रोन के होने वाले हमलों को नाकाम बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ड्रोन से कौन हमले कर रहा है यूनाइटेड अरब इमारात पर, और जंग के दौरान भी लगातार यूएई पर ड्रोन से हमला हुआ है। अभी एक दिन पहले की न्यूज़ है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में जो न्यूक्लियर साइट है उस पर हमला हुआ है। यूनाइटेड अरब इमारात के पास जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है तो वो एटम बम बनाने के लिए नहीं है बल्कि बिजली की पैदावार के लिए है और साउथ कोरिया के सपोर्ट से यूएई में न्यूक्लियर साइट्स चल रही है। यूनाइटेड अरब इमारात की जो टोटल बिजली की खपत है उसका 25% तकरीबन इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से तैयार किया जाता है। उस पर हमला हुआ। शुरू में ईरान पर उस हमले की जिम्मेदारी आयद की गई, लेकिन बाद में ईरान ने उस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। ईरान ने कहा हमने हमला नहीं किया है। अब ईरान का एक और बयान सामने आया कि यूनाइटेड अरब इमारात की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर होने वाला हमला फॉल्स फ्लैग हमला था और इसराइल का हमला था। यूएई और ईरान को आपस में मज़ीद लड़ाने के लिए इसराइल यही चाहता है कि अरब ममालिक इस जंग में खुलेआम शरीक हो जाएं और अभी तक अरब देशों ने समझदारी से काम लिया है। इसराइल और अमेरिका अपने एजेंडा में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब जो सबसे अहम तरीन पॉइंट उसे समझे कि क्यों अभी तक अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर का फैसला नहीं हो सका। 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी और इस जंग को शुरू हुए तकरीबन 40 दिन जब गुजरे थे, यानी 39 दिनों तक बाज़ाब्ता लड़ाई चलती रही। उसके बाद फाइनली अमेरिका और ईरान ने जंग ख़त्म करने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया 8 अप्रैल को और 8 अप्रैल के बाद आज तारीख़ है 19 मई, लेकिन अभी तक बातचीत का कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ सका। टेम्पररी सीज़ फायर चल रही है और उम्मीद ये थी कि बातचीत का कोई रिज़ल्ट निकल पाएगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं निकल पाया है।
اب وہ کیا اہم ترین پوائنٹ ہے جس پر امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت فائنل نہیں ہو پا رہی ہے؟ تو اس میں 3 بنیادی شرط ہے۔ پہلی شرط ایران کی طرف سے یہ ہے کہ امریکہ اس بات کی ضمانت لے کہ اسرائیل لبنان پر حملہ نہیں کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر جاری ہے، لیکن اسرائیل لگاتار لبنان پر حملے کر رہا ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے لبنان اور اسرائیل میں بھی سیز فائر ہے، لیکن یہ سیز فائر برائے نام ہے، صرف کاغذ پر ہے۔ لگاتار اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے، آدھا سے زیادہ لبنان کے لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے اسرائیل نے۔ 3000 سے زیادہ لبنانیوں کی شہادت ہو چکی ہے، تقریباً 20 لاکھ لبنانی عوام بے گھر ہو چکی ہے۔ ایران کا پہلا مطالبہ ہے کہ امریکہ اس بات کی گارنٹی لے مکمل طور پر کہ اسرائیل کا لبنان پر، حزب اللہ پر کوئی بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے، حزب اللہ کی کسی لیڈر کا قتل نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کی دوسری اہم ترین شرط یہ ہے کہ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی جو ناکہ بندی کر رکھی ہے، امریکہ فوراً راستے کو ختم کرے، یہاں سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے ایران کی کہ امریکہ اس بات کی پوری دنیا کو گارنٹی دے کہ اب مزید وہ ایران پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، امریکہ ایران کے ساتھ کوئی اور جنگ نہیں لڑے گا۔ یہ 3 بڑی شرطیں ہیں ایران کی، جس کو BBC نے شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور شرطیں ایران کی، جیسے ایران کی شرط یہ ہے کہ ہرمز کا کنٹرول اب ایران رکھے گا، یا اسی طرح ایران کا مطالبہ ہے کہ اس پر جو پابندی امریکہ نے لگا رکھی ہے اس کو ہٹا دی جائے۔ ایران کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں ایران کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ امریکہ ادا کرے۔ ایران کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ نیوکلیئر توانائی اور نیوکلیئر پروگرام ایران کا بنیادی حق ہے، اسے وہ جاری رکھے گا۔ لیکن ان شرطوں پر ایران پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ثالثی کرنے والے ممالک میں جو بڑے جرنلسٹ موجود ہیں انہوں نے اپنے ذرائع سے بتایا ہے، لیکن ایران کے 3 بنیادی شرط ہے جس کی ضمانت چاہتا ہے۔ حزب اللہ پر حملہ بند ہو، ایران کی جو ناکہ بندی کی گئی ہے اسے ختم کر دیا جائے، اور مستقبل میں ایران پر کوئی حملہ نہ ہو۔ یہ شرط ایران چاہتا ہے۔ بقیہ شرطوں سے سمجھوتہ کرنے کے لیے ایران تیار ہے، اور امریکہ ان تینوں شرطوں کی ضمانت اور گارنٹی ایران کو نہیں دے رہا ہے۔ ادھر امریکہ کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ایران کے پاس جو یورینیم انریچمنٹ ہے اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ایران کی سرزمین پر اضافہ شدہ یورینیم نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ کا دوسرا مطالبہ ہے کہ 20 سال تک ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دے۔ امریکہ کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ایران کے پاس صرف ایک ہی نیوکلیئر سائٹ ہونی چاہیے، ایک کے علاوہ کوئی بھی نیوکلیئر سائٹ ایران کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ اور دوسرے مطالبے بھی ہیں امریکہ کے، لیکن جو سب سے بڑا مطالبہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یورینیم انریچمنٹ پر بات چیت بن بھی سکتی ہے، لیکن پہلے امریکہ ایران کو یہ 3 گارنٹی دے جو میں نے شروع میں بتایا، لیکن امریکہ ایران کو گارنٹی نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے کوئی بات چیت فائنل نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایران میں 28 فروری کو جب امریکہ نے حملہ کیا تو پہلے دن کے حملہ میں وہاں کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت ہو گئی تھی۔ ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ آنکھوں دیکھا حال کیا ہے؟ جو عینی شاہدین ہیں، جن افسران نے اس پورے منظرنامہ کو دیکھا تھا، ان کا کیا کہنا ہے، اس کی پوری معلومات اور تفصیلی گفتگو ایران جانے والے ہندوستان کے پہلے صحافی اشرف زیدی کے ساتھ بات چیت میں ملر ٹائمز پر سامنے آئی ہے۔ آپ اس پوڈ کاسٹ کو، انٹرویو کو ضرور دیکھ لیجئے، جس میں اشرف زیدی صاحب نے ایران جا کر وہاں کے افسران سے بات چیت کی، اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کس طرح ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت ہوئی، کیسے بال بال بچ گئے مجتبیٰ خامنئی، اور مجتبیٰ خامنئی کا بچنا ایک کرامت ہے، ورنہ وہ تو آسمان میں اڑ گئے تھے، اتنا خطرناک حملہ تھا۔ پوری تفصیل ہے اس انٹرویو میں، ضرور سنیے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملر ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے ہماری ممبرشپ اور سبسکرپشن لے لیجیے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملر ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملر ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔
नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहाँ से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।